नमस्कार, एसबीटी न्यूज में आपका स्वागत है। पेश है 10 दिसंबर शनिवार दोपहर 1:15 बजे राजस्थान की 15 बड़ी खबरें। सबसे पहले एक नजर डालते हैं आज की हेडलाइंस पर। पुलिस में महिलाओं को भी करनी होगी ड्रेस कोड की पालना। डूंगरपुर सीएमएचओ निलंबित, ट्रांसफर के बाद भी रिलीव नहीं हुए। भीलवाड़ा के घी व्यापारी पर 3 लाख का जुर्माना। आप में शामिल कांग्रेस पार्षदों की घर वापसी, राहुल से मांगी माफी। और आसान हाईकोर्ट में एडवोकेट एसोसिएशन के चुनाव की राह आसान। और अब खबरें विस्तार से। महिला पुलिस कर्मचारी पूरी वर्दी नहीं पहनती है और ना ही वर्दी के पूरे ड्रेस कोड का पालन करती है। पुलिस मुख्यालय ने पुलिस वर्दी के ड्रेस कोड का पालन नहीं करने को गंभीरता से लिया है। मुख्यालय ने हाल ही में फिर स्मरण पत्र जारी कर पुलिस अधीक्षकों को अधीनस्थ कर्मियों को पूरी वर्दी पहनने एवं महिला कर्मचारियों को निर्धारित पैटर्न में यूनिफॉर्म पहनने के लिए पाबंद करने की हिदायत दी है। पुलिस मुख्यालय ने सीधे तौर पर संदेश दिया है कि पुलिस की नौकरी करनी है तो फैशन से दूरी बनानी ही होगी। बीकानेर में भी कमोबेश यही स्थिति है। राज्य सरकार ने एक आदेश जारी कर डूंगरपुर सीएमएचओ डॉक्टर राजेश शर्मा को निलंबित कर दिया है। उन्हें स्वास्थ्य भवन जयपुर में उपस्थिति के निर्देश दिए गए हैं। आदेशों में निलंबित करने की वजह नहीं बताई गई है, लेकिन ट्रांसफर के बाद नई जगह पर ज्वाइन नहीं करना इसकी वजह बताया जा रहा है। आदेश में डॉक्टर शर्मा के खिलाफ विभागीय कार्यवाही विचाराधीन रहने की वजह बताई जा रही है। डॉक्टर शर्मा को राज्य सरकार ने 10 दिन में सिरोही में ज्वाइनिंग के आदेश दिए थे, परंतु वे रिलीव नहीं हुए। भीलवाड़ा में अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट मुख्यालय ने घी व्यापारी को 3 लाख रुपए की शास्ति राशि से दंडित किया है। चिकित्सा विभाग के खाद्य सुरक्षा अधिकारी ने 22 अक्टूबर 2021 को कृषि उपज मंडी में स्थित व्यापारी शैलेंद्र सोमानी के मैसर से श्याम फर्म का औचक निरीक्षण कर 1-1 लीटर के 240 सील्ड प्लास्टिक जार गाय के घी आम जनता को विक्रय करते पाया गया। उन्होंने मिलावट की आशंका होने पर नमूने लिए थे। प्रयोगशाला की जांच रिपोर्ट में घी सब स्टैंडर्ड होना पाया गया। आम आदमी पार्टी में शामिल होने के कुछ घंटों बाद ही दिल्ली कांग्रेस के उपाध्यक्ष अली मेहदी और 2 नवनिर्वाचित पार्षद पार्टी में लौट आए। मेहदी ने शनिवार सुबह वीडियो जारी कर इसकी जानकारी दी। कांग्रेस के ये नेता 9 दिसंबर को आप में शामिल हुए थे। इसके बाद एमसीडी में आम आदमी पार्टी की सीटें 134 से बढ़कर 136 हो गई। हालांकि नेताओं की वापसी के बाद पार्टी की सीटें फिर 134 हो गई हैं। उन्होंने राहुल से माफी मांगते हुए कहा कि उनसे बड़ी भूल हो गई थी। राजस्थान हाईकोर्ट जोधपुर ने बार काउंसिल ऑफ इंडिया की ओर से जारी आदेश पर अंतरिम रोक लगाते हुए हाईकोर्ट एडवोकेट्स एसोसिएशन जोधपुर के आगामी दिनों में होने वाले चुनाव का मार्ग प्रशस्त कर दिया है। जस्टिस विजय बिश्नोई की अदालत में सुनील व्यास की ओर से दायर याचिका पर सुनवाई करते हुए गत 3 अक्टूबर को बीसीआई की ओर से बार संघों के चुनाव पर रोक लगा दी गई थी, जिसे हाईकोर्ट में चुनौती दी गई। हाईकोर्ट ने बीसीआई के आदेश पर रोक लगाते हुए सुप्रीम कोर्ट के आदेश व नियमानुसार विधि पूर्वक चुनाव करवाने की स्वतंत्रता दी थी। वन रक्षक भर्ती परीक्षा का 12 नवंबर को दूसरी पारी का पेपर रद्द होने से सबक लेते हुए राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड ने परीक्षा केंद्र पर प्रवेश को लेकर अब नया नियम लागू किया है। नए नियम के अनुसार अब परीक्षा के निर्धारित समय से ठीक 1 घंटे पहले केंद्र पर अभ्यर्थियों का प्रवेश बंद कर दिया जाएगा। अभी तक परीक्षा के निर्धारित समय से 30 मिनट पहले प्रवेश बंद करने का प्रावधान लागू था। नया नियम 11 दिसंबर को होने वाली वन रक्षक भर्ती परीक्षा से लागू होगा। सभी 7 संभाग मुख्यालयों पर होने वाली इस परीक्षा में 4,09,129 अभ्यर्थी शामिल होंगे। राजस्थान हाईकोर्ट जोधपुर के जस्टिस संदीप मेहता व न्यायाधीश कुलदीप माथुर की खंडपीठ में जोधपुर में ऋण वसूली अधिकरण, नेशनल कंपनी लॉ ट्रिब्यूनल, राष्ट्रीय उपभोक्ता आयोग तथा राष्ट्रीय हरित अधिकरण की चलपीठ स्थापित करने के लिए दायर याचिका पर सुनवाई हुई। इसमें केंद्र सरकार की ओर से एडिशनल सॉलिसिटर जनरल आरडी रोस्तगी पेश हुए। रेरा अपीलेट ट्रिब्यूनल की पीठ स्थापित करने के लिए राज्य सरकार के एएजी संदीप शाह को सरकार से निर्देश प्राप्त करने के लिए समय दिया है। अगली सुनवाई 13 दिसंबर को होगी। जैसलमेर में पशुओं को होने वाली बीमारी को ठीक करने के लिए पशु अस्पताल के पास अधिकांश दवाइयां आउट ऑफ स्टॉक है। सरकार पशुओं के लिए 61 प्रकार की दवाइयों की खरीद कर पशुपालन विभाग आपूर्ति करती है, लेकिन जैसलमेर में पिछले काफी समय से पूरी दवाइयों की आपूर्ति नहीं हो रही है। पशु अस्पतालों में 50% भी दवाइयां नहीं मिल रही है। इन दिनों भेड़, बकरियों और ऊंटों में बीमारियां फैली हुई है। ऐसे में पशुपालक परेशान हैं। राजस्थान को छोड़कर हर विश्वविद्यालय के स्टूडेंट्स को प्रदेश की लॉ यूनिवर्सिटी में स्टेट रिजर्वेशन मिल चुका है, लेकिन राजस्थान के स्टूडेंट्स इस व्यवस्था से स्थापना के 22 साल के बाद भी महरूम हैं। पहले राज्य सरकार इस व्यवस्था को प्रदेश में लागू करने से कतरा रही थी, लेकिन इन 5 सालों में राज्य सरकार की ओर से इस व्यवस्था को लागू करने के भरसक प्रयास
के बाद भी नेशनल लॉ यूनिवर्सिटी ने अपनी मनमानी नहीं छोड़ी। अब राज्य सरकार के लगातार दबाव के बाद भी इसे लागू नहीं किया जा रहा है। स्वर्ण नगरी जैसलमेर में एक बार फिर पर्यटन का पीक सीजन शुरू होने वाला है। दिसंबर माह आते ही पर्यटन व्यवसायियों के चेहरों पर रौनक देखने को मिल रही है। पिछले 2 सालों में कोरोना के कारण उम्मीद के अनुसार सैलानी नहीं पहुंच पाए थे, वहीं विदेशी सैलानियों की आवक बिल्कुल थम गई थी। लेकिन इस बार दिवाली पर देसी विदेशी सैलानियों की अच्छी आवक हुई। ऐसे में इस बार दिसंबर माह में क्रिसमस व न्यू ईयर पर 1 लाख देसी विदेशी सैलानियों के आने की उम्मीद है। दिनों दिन गिरते भूजल स्तर के कारण दौसा जिले में किसानों के सामने फसलों की सिंचाई के लिए मुसीबत खड़ी हो गई है। ऐसे में परिवार का पालन पोषण व मवेशियों के लिए चारे का इंतजाम करने के लिए किसान टैंकरों के जरिए फसलों की सिंचाई करने में जुटे हैं। जिला मुख्यालय के आसपास समेत अनेकों गाँव के किसान टैंकरों से पानी मंगवाकर फव्वारा सिस्टम के जरिए चना, सरसों व गेहूं की फसलों की सिंचाई कर रहे हैं। जिले के कालोता गाँव में किसानों का ये प्रयोग सामने आया है। राजस्थान की भर्तियों में बाहरी राज्यों के अभ्यर्थियों पर अंकुश लगाने को लेकर सड़क पर ही नहीं विधानसभा में भी मुद्दा छाया रहता है। वर्तमान विधानसभा के 7 सत्रों में 18 विधायक इसको लेकर 23 सवाल लगा चुके हैं। सर्वाधिक 7 सवाल छोटे सत्र में लगाए गए। इन 23 सवालों में से कई का जवाब अब तक सरकार ने नहीं दिया। जिनका जवाब दिया उसमें अधिकांश में एक ही बात कही कि ऐसा कोई प्रस्ताव विचाराधीन नहीं है। गुजरात में भाजपा के ऐतिहासिक जीत के साथ 14 महीने पहले सरकार में महाबदलाव का साहसिक फैसला फिर चर्चा में है। पार्टी ने सितंबर 2021 में मुख्यमंत्री विजय रूपाणी के साथ सभी 22 मंत्रियों को भी हटा दिया था। देश में किसी भी पार्टी ने चुनाव से 1 साल पहले अपनी सरकार में ऐसी सफाई कभी नहीं की थी। मुख्यमंत्री के तौर पर भूपेंद्र पटेल ने जब शपथ ली तो रूपाणी सरकार का एक भी मंत्री या दिग्गज नेता नए मंत्रिमंडल में नहीं था। एक बार टिकट वितरण में 182 में भी 103 नए चेहरे थे। 5 पूर्व मंत्रियों को भी टिकट नहीं दी गई। भारत जोड़ो यात्रा में महिलाओं के लिए आज का दिन तय किया गया था, लेकिन अब इसे बदला गया है। अब 12 दिसंबर को राहुल के साथ केवल महिला यात्री ही चलेंगी। प्रियंका गांधी भी इस दिन यात्रा का हिस्सा होंगी। इसे महिला शक्ति पद यात्रा का नाम दिया गया है। आज यात्रा की शुरुआत बूंदी के केशर राय पाटन से सुबह करीब 8:30 बजे हुई। आज यात्रा में राहुल के साथ कांग्रेस दल के नेता अधीर रंजन चौधरी, सीएम अशोक गहलोत और गोविंद डोटासरा साथ चल रहे हैं। राजस्थान सहित पूरे प्रदेश में पश्चिमी विक्षोभ का असर बना हुआ है। हवाओं की दिशा व रफ्तार बदलने से तापमान में उछाल आ रहा है। फतेहपुर के न्यूनतम तापमान में करीब 2 डिग्री का उछाल आया, लेकिन 48 घंटे के भीतर ही तापमान में तेजी से गिरावट भी दर्ज होगी और एक बार फिर प्रदेश के कुछ इलाके जमाव बिंदु पर जाकर टिकेंगे। शेखावाटी में भी सर्दी का जोर ज्यादा रहेगा। मौसम विभाग के अनुसार पश्चिमी विक्षोभ के असर की वजह से तापमान में उतार चढ़ाव आ रहा है, जिसका असर 11 दिसंबर तक जारी रहेगा। तो फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। फिर हाजिर होंगे कुछ और बड़ी खबरों के साथ। अगर आप भी अपने आसपास की छोटी बड़ी और महत्वपूर्ण खबरों से अपडेट रहना चाहते हैं तो सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल एसपीटी न्यूज को और प्रेस कीजिए बेल आइकन पर।